मेरा कॉलेज तो ऐसा था, अच्छा मेरा कॉलेज तो वैसा था। वेट करते रह जाओगे कि अब आएगी अब आएगी। अर्चना मैम, मेरे को कॉलेज 1 रुपए नहीं देता प्रमोशन, सावित्री जैसे बन जा। सॉरी, मेरे को बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, मुझे एकदम भी मैं भूल चुकी हूँ, आइडिया ही नहीं है कि कैसे इंट्रो शूट करती थी, कैसे आउट्रो शूट करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं सब भूल चुकी हूँ कि लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो भी कुछ होती है। 1 hour later. So hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel। कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing good in your career and enjoying your life। मेरा जो एडमिशन का डे था वो था 1 जुलाई 20। हम कॉलेज को पहली बार देखे थे सामने से, एडमिशन वाला जो भी प्रोसेस था वो सारी चीज़ हुआ एंड मुझे हॉस्टल रूम अलॉट किया गया। तो 3rd को था हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड उसके बाद क्या होता है ना कि 15 दिन तक आपका फुल टू ओरिएंटेशन चलता है। लाइक थोड़ी बहुत क्लासेस भी होगी जो मेनली आपने बीकॉम बीबीए में जो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद होता था एक्टिविटी राउंड्स। जनरली ऐसे एक्टिविटीज़ होते थे ना जिसमें आपका माइंड स्किल्स डेवलप हो एंड अच्छे लगते थे। एंड ये 15 दिन में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ओरिएंटेशन वीक में। एंड डांस ड्रामा सारा चीज़, मतलब फुल पैक एक ओरिएंटेशन वीक होता था हम लोग का। नेक्स्ट पढ़ाई के बारे में, मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो था मेजर इन एचआर एंड माइनर इन मार्केटिंग। एंड मेरे जो फेवरेट टीचर्स हैं मैं उनको पहले बताती हूँ। मेरे जो फेवरेट टीचर है फॉर एचआर इज़ अर्चना मैम, बिकॉज उनसे जितना चीज़ सीखने को मिलता है शी इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब टचवुड मेरे को मेरे बीकॉम के टाइम पे भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे एचआर के लिए, अंकिता मैम एंड अभिषेक सर। वो दोनों भी बहुत अच्छा समझाते थे कॉन्सेप्ट। एंड सेम गोज विद अर्चना मैम, मतलब वो कॉन्सेप्ट समझाती है बट कॉन्सेप्ट समझाते समझाते जो वो वर्ल्ड का जो एग्जाम्पल देती है, वो अपने लाइफ से जो रिलेट करके एग्जाम्पल देती है, जो भी रियल लाइफ मतलब एचआर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही है वो चीज़ें जब बताती है, मतलब बहुत कुछ है जो उनसे सीखने को मिलता है। एंड वो बहुत हेल्प करती है नेचर मार्केटिंग के लिए। जो मेरे फेवरेट सर थे वो है विवेक सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक वो भी इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब तुम को कॉपी पेन का ज़रूरत ही नहीं है क्लास में, एकदम भी तुमको कॉपी पेन का ज़रूरत नहीं है। तुम ध्यान से चुपचाप से बैठ के अगर पूरा दिमाग खोल के उनका बात सुनोगे ना तो तुमको तुरंत वो चीज़ें ना क्लिक करेगी और एग्जाम में तुम लिख सकते हो। तुमको वो रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। और कम्स की हॉस्टल में आपको क्या क्या प्रोवाइडेड पहले से मिलता है, ठीक है। तो हॉस्टल में आपको अच्छा खासा एक सिंगल बेड मिल जाएगा, आपको एसी मिलता है, कर्टन मिलता है, टेबल मिलता है, चेयर मिलता है, डस्टबिन मिलता है एंड बकेट मग सारा चीज़ अवेलेबल है। आपको बस अपना सामान लेके जाना है, वहाँ पे सारे चीज़ को एडजस्ट कर देना है, आपको सब चीज़ मिलता है। वहाँ पे मासी आती है डेली क्लीन करने के लिए। सबसे ज़्यादा खराब चीज़ यही लगता था कि मेरा बाल बहुत टूटता था वहाँ पे एंड मेरे स्किन भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, बहुत पिंपल निकलता था, बहुत मतलब सारा चीज़ आप थक जाओगे ट्रीटमेंट करा करा के, बट आपका पिंपल्स निकलना रुक ही नहीं सकता है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड पीने का पानी भी बहुत सारे बच्चों लोग को ना लास्ट में जॉन्डिस हो गया था, टाइफॉइड हो गया था, हाइपोटाइटिस हो गया था, हाइपोटाइटिस ऐसे बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी पानी की वजह से। बट न्यू फिल्टर्स भी इंस्टॉल होने के बाद भी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो एक यही चीज़ देती हूँ कि आप केटल लेके जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी केटल था, बहुत सारे रूम में केटल था। एंड आप मैम के साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो मैम भी आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, मतलब लाइक वो एक मतलब बच्चे की तरह वो आपको करेगी। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को कभी वो डांटी नहीं है, कभी भी नहीं, मतलब ऐसा 1 भी 2 साल में हुआ नहीं होगा कि वो मेरे को डांटी होगी। वार्डन भी बहुत अच्छी है फॉर गर्ल्स, बॉयज़ का मेरे को नहीं पता, वार्डन भी बहुत अच्छी है गर्ल्स के लिए। अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से ही बिहेव करेगी। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो चीज़ फॉलो करो। मेन जो चेकिंग चलता है हॉस्टल में वो चलता है इसका, उसके बाद तो जो होता है वो होता ही है। ओके, सो नाउ कम्स प्लेसमेंट। मेरे को देखो बाकी सारे कोर्सेज का इतना नॉलेज नहीं है, बट जितना भी मैंने ऐसे पोस्टर्स वगैरह में देखा है, कंपनीज वगैरह आई थी, कब आई थी ये मेरे को नहीं पता। कैंपस में पोस्टर्स वगैरह में देखा है, कंपनीज आई थी, अच्छी खासी कंपनीज आई थी, लेके भी गई थी। इसका जो प्लेसमेंट के जो पैकेजेस होती है ना वो कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करती है। टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। जो हम लोग का यूनिवर्सिटी आता है वो आता है टायर 3 में। स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा है एंड बहुत सारी नई नई कंपनीज भी आई थी एंड बहुत सारे बल्क में भी हायरिंग हुआ है। मेनली हायरिंग बल्क में आपका फाइनेंस का ही हुआ है इस बार। मार्केटिंग की कंपनीज बहुत ज़्यादा आती है, फाइनेंस और एचआर की उतनी नहीं आती थी, बट इस बार फाइनेंस की भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आई है एंड फाइनेंस की बल्क में भी हायरिंग करके बच्चे को लेके गए हैं। एंड फॉर एचआर के साथ ऐसा क्या है मुझे कुछ नहीं पता कि एचआर की भाई कंपनियां वेट करते रहती कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। 1 कंपनी 2 कंपनी। एज अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है कि अगर कंपनी नहीं आ रही है तो एक काम करो, एचआर सब्जेक्ट को ही उड़ा दो, रखो ही मत, बच्चा ले ही नहीं पाए, मत रखो ऑप्शन में, एकदम भी मत रखो। बिकॉज जो फ्रस्ट्रेशन होता है प्लेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि एचआर की कंपनी आती ही नहीं है, आएगी भी तो 1 बच्चा 2 बच्चा वैसे उठा के लेके जाती है, कि लास्ट में एचआर को मार्केटिंग में ही जाना पड़ता है। तो
वो HR करके क्या मिला जब आपको मार्केटिंग में ही जाना है। रहा बात मेरा, तो मेरा भी हुआ है, बट डेट इज स्टिल अ मिस्ट्री। वो कब आता है, क्या होता है, वो बात। और सच बताओ तो मेरे हॉस्टल का खाना फार बेटर खाना था बाकी सारे हॉस्टल से। मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स के बारे में सुना कि उनके खाना उनको अच्छा नहीं मिलता था। मेरे वाले कॉलेज में आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, एंड प्लस बहुत वैरायटी के खाना मिलता है। फर्स्ट टाइम था ऐसा हॉस्टल का खाना खाने का, फर्स्ट टाइम था। बट मैंने जितना भी सुना है अपने बैचमेट से, मैं बाहर से नहीं खाती थी, मैं बाहर से भी खाती थी। वो होता क्या था कि आप रेगुलरली अगर कोई चीज़ को लाइक वीकली अगर आप उस चीज़ को रिपीट करोगे तो ऑफकोर्स बच्चे लोग का मन भरता ही उस खाने से। तो उस वजह से बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था। एंड जो जेन जी वाले लोग होते हैं उनको तो, उनकी मैं क्या बताऊँ, उनको अच्छा खाना भी उनको ऐसा लगता था कि ये क्या दे दिया है। 2 साल अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड MBA लाइफ यार वो जस्ट आता है एंड वो जस्ट चला जाता है, वो बहुत जल्दी से चला जाता है कॉलेज लाइफ। तो यार एंजॉय करो। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इतना मैं घूमी ही नहीं कहीं पे जो मैं अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस बता सकूँ आपको कि या मैं यहाँ ट्रिप गई थी, मैं वहाँ ट्रिप गई थी, मैंने ये करा, मैंने वो करा। नहीं, उतना नहीं था। बट मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स थे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। दैट्स इट। तो अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप DM कर सकते हो, मैं उन सब की रिप्लाई कर दूंगी या फिर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगी, क्लियर हो जाएगा आपको।